नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और तिरंगा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है चाचा चौधरी और तिरंगा। दोस्त अब्दुल, बेटी सकीना का जन्मदिन मुबारक हो। हमारी तरफ से ये तोहफे कबूल करो। शंकर, करतारे शुक्रिया। भाईजान, सेवैयाँ खाइए। अब्दुल ने तो कभी हमें पान भी नहीं खिलाया, भाभी ने सेवैयाँ खिला दी। कसर रह जाए तो मार खा लो। अच्छा, अब चला जाए। आज त्रिमूर्ति क्यों खुश है? चाचा जी, आज हमारे साथी अब्दुल की बेटी का जन्मदिन है। इसके अलावा कल भी जश्न मनाने का दिन होगा। जानते हो क्यों? हाँ, कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। कल तिरंगा लहराया जाएगा। ये आपसी सद्भाव हमारे देश की संपदा है, परंतु पश्चिमी देशों के पास अल्ट्रा मॉडर्न और पावरफुल हथियार हैं। साबू, किसी देश की ताकत उसके हथियारों की क्षमता नहीं, वरन वहां के लोगों की एकता होती है। मिलकर यहाँ रहते हिंदू, सिख और मुसलमान इसलिए हैं मेरा भारत देश महान। लेकिन मैं ये सद्भाव नफरत में बदल दूंगा। रात, यहाँ दंगे फसाद होंगे, लोग एक दूसरे को काटेंगे और मारेंगे। मैंने अब्दुल के घर को आग लगा दी है और आग लगाने वाली मसाल शंकर के घर के आगे फेंक दी। रात के अंधेरे में किसी ने मुझे देखा नहीं। ओह, आग! उठो, बाहर भागो। धीरज रखो, आग मिनटों में बुझ जाएगी। सुबह हैं, आग लगाने वाली मसाल शंकर के घर के आगे। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा दोस्त दुश्मनों जैसा व्यवहार करेगा। शंकर ने मेरे घर को जलाया। मैं मिट्टी का तेल डालकर उसके घर को आग लगा देता हूँ। अब्दुल, दोस्त, तू मेरे मकान को जलाने की कोशिश कर रहा था। कौन दोस्त? मारो, तुम्हारी ये हिम्मत! मारो मारो, लाशें बिछा दो। बेवकूफो, रुको। अब्दुल, तुम कहते हो कि इस मसाल से शंकर ने तुम्हारे घर में आग लगा दी, मगर इस डंडे से मछली की बू आ रही है। जिसने ये मसाल थामी थी उसने पहले उन्हीं हाथों से मछली खाई होगी, मगर शंकर शाकाहारी है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। ये निशान बताते हैं कि जो व्यक्ति मसाल यहाँ तक लाया उसका सिर्फ एक दायां पैर है, अर्थात वो लंगड़ा है, जबकि शंकर के दोनों पैर हैं। अब हम इन निशानों का सहारा लेकर तुम्हारे घर पहुँचते हैं। देखो, तुम्हारे घर के आगे से भूरे रंग का बाल मिला है। इससे साबित होता है कि दुश्मन अपने बालों को मेहंदी से रंगता है। शंकर के बाल काले हैं। भाई शंकर, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। ऐसा मत कहो दोस्त। मैं चलता हूँ। इससे पहले कि वो विदेशी एजेंट सांप्रदायिकता का जहर फैलाए, उसे पकड़ना होगा। उसे मछली खाने का शौक है। वो अपनी खुराक लेने मछली बाजार जाएगा। उसे यहाँ ढूंढना चाहिए। आज तुम मछली ज़्यादा खरीदोगे। लोगों के घर जलाने के बदले में तुम्हारे बॉस ने इनाम दिया होगा। तो तुमने मुझे पहचान लिया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं टॉय गन से नहीं डरता। धाएं, ये टॉय गन नहीं, असली है। देखो, फटाक धड़ाक। हवलदार गद का आगजनी करने के जुर्म में इसे अंदर कर दो। चलो। टेररिस्टों का चीफ बकाल। बकाल, एक बुरी और एक अच्छी खबर है। जाही, पहले बुरी खबर सुनाओ। हमारा साथी सैसे लंगड़ा पकड़ा गया है। हमें विदेशियों से जो करोड़ों रुपए की राशि मिलती है वो इस देश में तोड़फोड़ करने की मिलती है। अगर हम नाकामयाब होते रहें तो ऐशोआराम की जिंदगी के लिए हमें पैसा कौन देगा? अच्छी खबर क्या है? आज बड़े मैदान में जहां चीफ मिनिस्टर राष्ट्रीय झंडा लहराने आएंगे, वहां हमने पावरफुल बम रख दिया है। जब ये बम फटेगा तो दर्जनों लोग मारे जाएंगे। चाचा चौधरी, आज बड़े मैदान में बम फटने वाला है। तुम कौन हो? मैं किसी झमेले में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए अपना नाम गुप्त रखता हूँ। साबू, आओ,
जहाँ ध्वजारोहण होने जा रहा है वहाँ लोगों की जान खतरे में है। डग डग तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही विनाश हो जाए। ध्वजारोहण स्थल। मेरे देशवासियों, यह आज़ादी हमने बड़ी कुर्बानियाँ देकर हासिल की है। इसे हमने हर कीमत पर सुरक्षित रखना है। बम, वो कहाँ छुपा हो सकता है? मिनिस्टर ध्वजारोहण करने के लिए आगे बढ़ता है। ठहरो, वहीं खड़े रहो, तुम मिनिस्टर के काम में रुकावट डाल रहे हो। गार्ड, उसे आने दो, वो चाचा चौधरी है, हमारा मित्र। मुझे सूचना मिली है कि यहाँ एक पावरफुल बम छुपा कर रखा गया है। बम? भागो भागो! इस झंडे के अंदर क्या है? इसमें फूलों के पंखुड़ियाँ है। जब चीफ मिनिस्टर राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे तो वे ऊपर से उनके सिर पर गिरेंगी। पंखुड़ियाँ हल्की होती है जबकि ये भारी है। महोदय, झंडे को खोलने की आप इजाज़त दीजिए, तुम अपना शक दूर कर सकते हो। झंडा खोलने पर देखिए, इसमें यह पावरफुल बम बंधा है। झंडा फहराते ही ये जमीन पर गिरकर फटता और अनगिनत लोगों की जाने जाती और तिरंगा फहराया जाता है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। उधर बकाल विनाश देखने को उत्सुक है। टीवी चलाकर देखूं कितने लोग मरे हैं। और चीफ मिनिस्टर ने अपने कर कमलों से ध्वजारोहण किया। मैं उस झंडे को उतार फेंकूंगा। वहीं रुको, आगे मत आना। उस झंडे तक पहुंचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। रट रट रट! साबू, झंडे को गिरने से रोको। रट रट रट! हुब्बा! मैं उसे थामने में कामयाब हुआ, लेकिन गोलियों की बौछार से मैं तुम्हें छलनी कर दूंगा। तुम्हारी लाश के साथ झंडा भी गिरेगा। धड़ाक! जा विदेशी चूहे! पुलिस स्टेशन। कड़ाक! बकाल, तुम सही जगह आ गए। जय हिंद। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बार्ली का कंप्यूटर। रॉकेट क्यों शोर मचा रहा है? कोई इधर आ रहा है। ये तो मिसेज बार्नी है। चाचा चौधरी, मेरी मदद करो, मेरी सारी पूंजी चली गई। पति की मृत्यु के बाद मुझे जो उनकी पेंशन का धन मिला था वो 50,000 रुपये मैंने 20% ब्याज पर एक फाइनेंस कंपनी में जमा करा दिया। सोचा जो ब्याज मिलेगा उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन 1 महीने बाद जब मैं वहां गई तो फाइनेंस कंपनी के डायरेक्टर बार्ली ने कहा कि मेरे खाते में सिर्फ 5,000 रुपये हैं। चौधरी बार्ले ने मुझे लूट लिया, मुझे भी और मुझे भी। मैंने ई फाइनेंस में 30,000 रुपये जमा कराए थे, पर वो कहता है कि मेरे खाते में 3,000 रुपये हैं। मैंने 70,000 रुपये जमा कराए थे, अब 7,000 हैं। मैंने 45,000 से 45,100 हो गए। मैं जाकर उस लुटेरे की गर्दन मरोड़ देता हूँ। नहीं साबू, वहाँ मुझे जाना होगा। मैंने भी वहाँ 20,000 रुपये जमा कराए थे। फिक्र ना करो, सबके पूरे पैसे मिल जाएंगे। ए फाइनेंस कंपनी। बार्ली, मैं अपने रुपए वापस चाहता हूँ। देखता हूँ तुम्हारे खाते में कितने हैं। चौधरी, तुम्हारे मेरे पास 2,000 रुपये हैं, मगर मैंने 20,000 जमा कराए थे। तुम्हें गलतफहमी है, कंप्यूटर झूठ नहीं बोलता। अच्छा, चलता हूँ, बाय। खिलौने वाला? बार्ली, यह आदमी खिलौना खरीदना चाहता है, मगर इसके पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, उसका खाता मेरी कंपनी में है। वो जो खरीदेगा उसकी कीमत मैं दे दूंगा। निकालो 10 लाख रुपए। क्या पागल हो गए हो? एक मामूली खिलौने की कीमत 10 लाख? उसने मेरा ट्रक, जिसका नाम खिलौना है, खरीदा है। चौधरी, रहम करो। मैं कबूल करता हूं कि मैंने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बदलकर जमा कराने वाले की राशि कम कर दी थी। तुम्हें इनके सारे पैसे देने होंगे। दूंगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्रिगेड 7। साबू, समुद्र की ठंडी हवा चल रही है। सोच रहा हूं कि किनारे पर योगाभ्यास करूं। चाचा चौधरी, अगर आप हमारे जहाज के डेक पर योग करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। सोचिए, चारों तरफ समुंदर और बीच में आप ध्यान मग्न होंगे, कितनी शांति मिलेगी। एडमिरल साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं तो
पर दौड़ लगाऊंगा। मुझे इसी में आनंद आता है। तुम्हारा जहाज कहाँ कहाँ से आया है? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान वगैरह सारे विश्व की यात्रा करके भारत पहुँचे हैं। अब आगे यात्रा करने से पहले कुछ दिन जहाज इसी पानी में रहेगा। चाचा जी ऊपर आ जाइए। और चाचा चौधरी योग में तल्लीन हो जाता है। उधर खुशकी पर, तुम्हारा नाम साबू है ना? हाँ, तुम्हें ब्रिगेड 7 के चीफ कांगो ने बुलाया है। आओ उस कुर्सी पर बैठ जाओ। कांगो जल्दी बोलो, तुम्हें मुझसे क्या काम है? मुझे जॉगिंग को जाना है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। स्टील के इन बंधनों को 10 हाथी मिलकर भी नहीं तोड़ सकते। तुम हमारे कैदी हो, धोखेबाज। स्मगलिंग के लिए हमें तट पर खड़े जहाज पर कब्जा करना है। अंदेशा था कि अगर तुम आजाद रहे तो हमारे काम में रुकावट डालोगे। बिग ग्रेड 7 की फोर्स जहाज की तरफ रवाना हो चुकी है। बिग ग्रेड 7 का स्टीमर जहाज की तरफ बढ़ रहा है। सबको अपना अपना काम याद है ना? बिल्कुल। ऊपर आओ, वहीं रुको, पहले इसका स्वाद चखो। फर, ओह जहरीली गैस। फर। सारे ऑफिसर्स मारे गए। जहाज पर हमारा कब्जा हो गया। एक बचा है, उसे भी परलोक पहुंचा दो। फर। अचंभा, तुम पर जहरीली गैस का असर क्यों नहीं हुआ? मैं योग के दौरान 1 घंटे तक सांस रोके रख सकता हूँ। इसका मतलब है कि गैस सांस द्वारा इसके अंदर नहीं गई। उसे पकड़ो। मगर गनों में गैस खत्म हो गई है। बॉस कांगो, हमने जहाज पर कब्जा कर लिया है। गुड। सिर्फ एक आदमी जो योगाभ्यास कर रहा था को छोड़कर सबको मार डाला। जो एक आदमी बचा है उसे भी समुद्र में फेंक दो। नहीं, वो चाचा चौधरी है। साबू अपनी मांसपेशियों की सारी ताकत इकट्ठी करता है और एक झटके के साथ कड़क उसने मजबूत बंधन तोड़ दिए। ये पागल हाथी मेरा आखिरी सहारा है। जाओ उसे कुचल दो। वो मुझ पर वार करने आ रहा है। उसने भारी भरकम हाथी को उठा लिया। जाओ। धड़ाम। मुझे जल्दी उस जहाज पर पहुंचना है। वो रहा वो वहां। मैंने इसे काबू कर लिया है। उसे समुद्र में फेंक दो। जाओ, तुम्हारी कब्र पानी में लिखी थी। और समुद्र की लहरें उसे वापस डेक पर पहुंचा देती है। डूबने से तो ये बच गया, पर अब मैं इसका गला घोटकर मार डालूंगा। धड़ाक। वो अभी भी जिंदा है। उसने कहा था कि उसमें सांस रोकने की क्षमता है। इस भारी बॉक्स की चोट से ये जरूर मर जाएगा। हैं? बॉक्स ऊपर क्यों चला गया? कुछ अपना बोझ मुझे दे दो। ये इस छोटे आदमी का साथी लगता है। पहले इस लंबू को खत्म कर दो। छछुंदरो, दूर हटो। धड़ाक। रहम, हमें माफ कर दो। ठीक। साबू, सबसे पहले हमें ये जहाज अधिकारियों को सौंपना है। ठीक है चाचा जी। तो चलिए इसके अगले स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है टायर चोर। सबको अपनी खुराक मिल गई, मेरी चाय नहीं आई। लो गर्म चाय। वाह बीनी, तुम कितनी अच्छी हो। मैं चाहूंगा कि 7 जन्मों तक तुम ही मेरी पत्नी रहो। 7 तक क्यों? 8वें जन्म के लिए क्या किसी दूसरे से वादा कर रखा है? मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। प्यार का क्या कभी तुमने मुझे साड़ी या जेवर खरीद कर दिया है? प्यार को पैसे से नहीं तोलते। क्यों नहीं तोलते? अगर बादशाह शाहजहां करोड़ों रुपए खर्च करके बेगम मुमताज महल के लिए ताजमहल ना बनवाता तो उनके प्यार को किसको पता चलता? पर मेरे पास पैसे कहाँ? चाचा जी, कल आपको मनसुख लाल ने जो 2000 रुपए दिए थे उनका क्या हुआ? जब साबू ने पोल खोल दी तो भाग्यवान। चल तुझे साड़ी दिलाता हूँ। आज बहुत दिनों बाद तुम मुझे कहीं बाहर ले जा रहे हो। नहीं, हम दोनों को डग डग ले जा रहा है। आज हमारे ट्रक का मूड अच्छा लग रहा है, तभी सरपट दौड़ रहा है। कपड़े की दुकान वो सामने है। देखिए, सिल्क, शिफॉन, कॉटन, हर तरह की साड़ियाँ। इनमें से कोई पसंद नहीं और दिखाइए। उफ, मैं साड़ियाँ दिखाते दिखाते परेशान हो गया। आपको कोई भी पसंद नहीं आई। मैं पिछले 30 सालों से इसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम आधे घंटे में ही परेशान हो गए।
बाहर मार ली चोर। अगर मैं उस ट्रक का टायर चुरा लूं तो कैसा रहेगा? टायर तो घिसा हुआ है, पर एक मैटिनी शो के पैसे मिल जाएंगे। हैं? डगडग का टायर कहाँ गया? बेनी, फिक्र ना करो, वो हमें मिल जाएगा, थोड़ा इंतजार करो। क्यों, टायर खरीदोगे? सस्ता, सिर्फ 50 रुपए में। सौदा बुरा नहीं, काट कर चप्पलों के तले लगाने के काम आ जाएगा। तभी ओह जा, इसकी हवा निकल रही है। बचाओ! आंधी तो चली नहीं, फिर तुम कैसे उड़ गए? टायर की तेज हवा से। थप। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पुलिस के हवाले ना किया जाए तो मुझे वो टायर दिखाओ। इधर चलो, यही है वो, मगर इसकी तो हवा निकल चुकी है। हवा साबु भर देगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है दातुक की बॉल। क्यों, अकेले ही खेल रहे हो? क्या करें, दूसरा कोई खेलने को है नहीं। ये दातुक जो है, ठीक है मैच हो जाए, लेकिन बॉल मैं अपने इस्तेमाल करूंगा, मंजूर है। मैं घर जाकर स्टंप्स लाता हूँ। दातुक, तुम तो इस खेल से नफरत करते हो, फिर साबू के साथ खेलने को कैसे राजी हो गए? मुझे उसका बैट तोड़ना है। वो मेरी गेंद से खेलने को राजी हो गया है और ये पत्थर की है, उसके बल्ले को तोड़ देगी, मुझे मजा आएगा। साबू, तुम क्रिकेट की गेंद क्यों छोड़े जा रहे हो? दातुक अपनी गेंद से बॉल फेंकेगा। तब फिर तुम ये बैट रख कर ये ले जाओ। ठीक है, यही सही। लो, ये गई मेरी बॉल। धड़ाक, कड़ाक, आऊं! तुम्हारा दांव उल्टा पड़ गया। जब वो पत्थर की गेंद फेंक सकता है तो हम भी लोहे का बैट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चिट्ठी और डंडा। अरे, तुम जेल से छूटकर आ गए? हाँ, मुझे चाचा चौधरी ने बड़े घर भिजवा दिया था। एक खुशखबरी सुनो, जब तुम जेल में थे तो पीछे से तुम्हारा ये बेटा पैदा हुआ। बड़ा होकर हमारा बेटा भी नामी चोर बनेगा। क्या सबूत है? जिसका बाप ठग और माँ पॉकेटमार हो, वो भला बड़ा होकर चोर नहीं तो और क्या बनेगा? आजकल की औलाद नालायक होती है, इसलिए कोई और प्रमाण दो। एक घटना सुनाती हूँ, जिससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा बेटा कितना गुणवान है। जब ये अस्पताल में पैदा हुआ तो इसकी दोनों मुठियाँ बंद थीं। डॉक्टर और नर्स की कोशिशों के बावजूद मुठियाँ ना खुली। घर आकर जब बच्चे ने मुठियाँ खोली तो उसके एक हाथ में नर्स का झुमका और दूसरे में डॉक्टर की अंगूठी थी। अच्छा, अब मुझे यकीन हो गया कि मेरा लाडला बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा। अब कहाँ चल दिए कमाई करने? जब से जेल में था धंधा नहीं हुआ। भाग्यवान, मेरी पगड़ी कहाँ है? मुझे कुछ पैसे बैंक में जमा कराने जाना है। पगड़ी बड़ी मैली हो गई थी, मैंने उसे धोने के लिए डाल दिया है, मगर तुमने तो पगड़ी को बाहर लटका रखा है। जब बारिश आएगी तो वो अपने आप धुल जाएगी। अगर इस बार भी सूखा पड़ा तो मेरी पगड़ी बिना धुले रह जाएगी। बाकन, तुम जेल से आ गए? हाँ डाब, उठो, काम पर जाना है। तुम्हारे पास वो चिट्ठी है ना? हाँ। देखो, वो बाबू अकेला जा रहा है, उसके बैग में माल होगा, तुम उसे चिट्ठी दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। बाबूजी, कृपया करके क्या आप मेरी माँ की चिट्ठी पढ़कर सुना देंगे? मैं अनपढ़ हूँ। सुनो, लिखा है। तभी सड़क। चलो, उस बाबू के बैग का सारा माल आधा आधा बांट लेंगे। डाब, ठहरो, क्या उस आदमी को लूटने का इरादा है? हाँ, मुझे उससे हिसाब भी चुकाना है, उसी ने मुझे जेल भिजवाया था। आज चाचा चौधरी ने पगड़ी भी नहीं पहनी है, डंडे की चोट करानी पड़ेगी। तुम उसे चिट्ठी दो। जनाब, क्या आप कृपया करके मेरी माँ की चिट्ठी पढ़ देंगे? मैं अनपढ़ हूँ। सुनो, लिखा है कि प्यारे बेटे डाब, यही मौका है। ओह, चिट्ठी हाथ से खिसक गई। तभी धड़ाक। लो, तुम्हारा साथी आ गया, बाकी चिट्ठी वो पढ़कर सुना देगा, मैं खुद ही पढ़ लूँगा। आई, वो मुझे पता था। अगर तुम अनपढ़ थे तो तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये चिट्ठी तुम्हारी माँ ने लिखी थी? मैंने इसे जानबूझकर जमीन पर गिराया था। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, वो हमें मात दे गया। वो बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि का आदमी है। अगर ऐसी बात है तो कागज और डंडा उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? उससे बदला लेने के लिए हमें कोई घातक हथियार लेना होगा।
आओ डाब, लगता है हार्डवेयर की जरूरत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। हाँ जोसाका, हमें बंदूक चाहिए, चाचा चौधरी को ठिकाने लगाना है। तुम्हें दोबारा निराश ना हो इसलिए ये पावरफुल बम ले जाओ, ताकि कोई चाचा चौधरी की मदद पाए तो वो भी मारा जाए। वो उस रास्ते गया था। साबू, तुम यहाँ? चाचा जी, इस इलाके में पानी की कमी है। मैं नदी से बाल्टी भरकर यहाँ के निवासियों को पानी सप्लाई कर रहा हूँ। लंबू, ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम चाचा चौधरी के साथ हो। ये बम तुम दोनों के चित्रे उड़ा देगा। तुम्हें ठंडा करने के लिए एक एक बाल्टी पानी ही काफी रहेगा। ओह, ये क्या हो गया? वो हमें पकड़ने आ रहा है। जाओ। ओह, उसने हमें बहुत ऊंचा उछाल दिया। कड़ाक। मैंने तुमसे जानवर लाने को कहा था, तुम ये जोकर ले आए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बीम का इनाम। जॉब, पाकिस्तान से जो चरस आने वाली थी वो क्यों नहीं पहुंची? रॉक साहब, चाचा चौधरी नाम के एक आदमी ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सूचना दे दी थी और सारा माल पकड़ा गया। जो हमारे रास्ते में रुकावट डालता है उसे साफ करो। चाचा चौधरी सड़क पर दिखाई दे रहा है। कहो तो उस गीदड़ को हटा दूं? बीम, गोली चलाओगे तो पुलिस आ जाएगी। मैं उसे ऐसा मारूंगा लगेगा चाचा चौधरी ने खुदकुशी की है। ठीक है बीम, काम होने पर इनाम मिलेगा। चाचा जी, स्मगलरों को पकड़वाने के बाद वे आपकी जान के दुश्मन बन गए हैं। साबू, अपना कर्तव्य पूरा करने से वे मुझे रोक नहीं सकते। ओह, शायद वो कूद कर खुदकुशी करना चाहता है। साबू, मैं उस आदमी को बचाने जा रहा हूँ। शुक्र है लिफ्ट मिल गई, मैं ऊपर छत पर आ गया हूँ। रुको, जिंदगी बड़ी अनमोल है, उसे क्यों गंवाना चाहते हो? बच गए। चाचा चौधरी, अब तुम्हें चौथी मंजिल से कूदना होगा। ये क्या मजाक है? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हें ऊपर चौथी मंजिल पर लाने का वो मेरा नाटक था। अब कूदो। मेरे 3 तक गिनते ही नीचे सड़क पर छलांग लगा देना। 1, 2 और 3। छलांग। काम खत्म हुआ। धन्यवाद साबू। मुझे आभास हो गया था कि आपकी जान खतरे में है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा रहा। रॉक साहब, मैंने चाचा चौधरी को ठिकाने लगा दिया। मेरा इनाम ये लो। छपाक। ये लो। धपाक। देखो, चाचा चौधरी जिंदा जा रहा है। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।